आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी के बढ़ाल गांव में इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां आयद, मामले की तहकीकात वसी पैमाने पर जारी। जम्मू कश्मीर सरकार अवामी मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के 10 साल मुकम्मल, बेटियों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम जारी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और यौम जमहूरिया के अहसन इनेकाद के लिए इंतज़ामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। अब खबरें तफसील के साथ। जिला इंतजामिया राजौरी ने बुदल तहसील के बढ़ाल गांव में 17 पुरअसरार अमवात के बाद सेहत से जुड़ी पैदाशुदा सूरत हाल के तनाजुर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफ़ा 163 के तहत पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके तहत इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर किसी भी तरह के इज्तिमा पर रोक लगा दी गई है। वाज़ेह रहे कि मरकज़ की एक बैन वजारती टीम इस मामले की छानबीन के लिए इलाके में मौजूद है, जबकि पुलिस की एक खसूसी टीम भी इस मामले की वसी तहकीकात में लगी हुई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल इलाके का दौरा करके मुतासरा कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश न आएं। 3 चीजों पे हमारी खास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जाने गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इकदामात उठाने होंगे। डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं, उस पर हम अमल करेंगे। इंतजामिया की तरफ से पूरी तरह से इन्होंने इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया है। ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ मिलकर जो है लोकल यहाँ के रहने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके तमाम चीजों के बारे में उनको बाखबर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठवा के बसोली में लखनपुर थीन रोड के मुत्तसिल नूरा पुल का इफ्तिताह किया। यह पुल 16 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। एक पोस्ट में मरकजी वज़ीर ने कहा कि इस पुल की बदौलत सफ़र का वक्त 2 घंटे कम होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मेले में हाजिरी देकर वहां एक इज्तिमा से खिताब किया। कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में आज कई वफूद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करके अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। वज़ीर आला ने सभी वफूद के मसाइल गौर से सुनने के बाद इस अज़्म का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर सरकार तमाम खित्तों की मसावी तरक्की, खासतौर पर दूर उफ्तादा इलाकों और पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद के लिए कारबंद है। इस दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज रामबन जिले के सना इलाके में एक पब्लिक दरबार मुनक़द किया। उन्होंने गली इलाके से कटेरी तक सड़क प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट पर 8 करोड़ 72 लाख रुपये सर्फ किए जा रहे हैं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज महकमे समाजी बहबूद की कई स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। इन स्कीमों में खासतौर पर ICDS पोषण, मिशन शक्ति, मिशन वत्सालिया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काबिल जिक्र हैं। मीटिंग में महकमे समाजी बहबूद के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा और दीगर अफसर भी मौजूद थे। सकीना ईतू ने कहा कि तग़ज़िया की कमी के मसले से निमटने में पोषण अभियान का एक अहम रोल रहा है। मुल्क को नशे की लानत से निजात दिलाने के लिए इन दिनों पूरे मुल्क में नशा मुक्त अभियान अमलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। से नो टू ड्रग्स। इधर जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं, ताहम इन काविशों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस हवाले से वादी के एक मारूफ नौजवान शायर और सागर कल्चरल फोरम के सरबराह सागर नज़ीर ने शोबे खबर से बात करते हुए कहा,
شاید کہ اتر جائے تیرے من میں میری بات۔ دوستو، منشیات کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر کالونی میں معززین جو مکمل طور پر فعال ہوں اور گھر گھر تک رسائی رکھیں، اور منشیات فروشوں کی اگر پہچان ہو تو انہیں پہلے سمجھائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ نہ سمجھے تو سوشل بائیکاٹ کریں۔ سیاسی و سماجی نمائندے اپنی روایتی طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور انتظامیہ کی پشت پناہی کریں تاکہ معاشرے میں منفی طرز زندگی کی ترسیل و استعمال سے نشوونما پانے والے درخت کے پھل جھکنے سے پہلے اپنی نسل کو بچایا جا سکے۔ میری التجا ہے کہ باشعور افراد، انسان دوست، سماج کے رہنماؤں اور تمام مکتب فکر کے افراد اپنے معاشرے اور نئی نسل کو آگاہی فراہم کرے۔ یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس جنگ کو میں نے اور آپ نے مل کر لڑنا ہے تاکہ اس ناسور وبا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے۔ اس دوران پولیس نے آج مزید 3 سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات کی کچھ مقدار برآمد کر لی ہے۔ پولیس پریس نوٹ کے مطابق بارہمولہ پولیس نے غلام نبی ڈار ساکن بابا گیل لمبر، بڑگام پولیس نے سجاد احمد بٹ ساکن گوپال سیف ددمری باغ اور ہندوارہ پولیس نے خالد بشیر لون ساکن کہی پورہ کرالگنڈ کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت معاملے درج کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ خبروں کے بلیٹنز اور شعبہ خبر کے پروگراموں سے متعلق آپ اپنی آراء اور تجاویز ہمارے ای میل ایڈریس akashwani srinagar news@gmail.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ 75ویں یوم جمہوریہ کے سلسلے میں جموں کشمیر بھر میں سول انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں UT سطح کی سب سے بڑی تقریب جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا قومی جھنڈا پھہرا کر مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ ادھر کشمیر وادی میں جشن جمہور کی تقریبات کو احسن طریقے پر منانے کے لیے سلامتی کے فعال انتظامات کیے گئے ہیں۔ وادی میں صوبائی سطح کی تقریب سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشمیر زون پولیس کے انسپکٹر جنرل VK بردی نے کہا کہ وادی میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے احسن انعقاد کے لیے سلامتی کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں 26 جنوری کی جو تیاریاں ہیں پرجور پہ ہیں، اور اس میں یہاں ملٹی ٹیئرڈ سیکیورٹی ارینجمنٹس رہیں گے تاکہ جو لوگ یہاں شرکت کرنے آ رہے ہیں، پریڈ اور وہ جو فنکشن دیکھنے آ رہے ہیں، ان کے آنے جانے میں پوری سویدھا رہے اور وہ یہاں پہ آ کے جو 26 جنوری کی پریڈ کا جو ہے اطمینان سے اس کا آنند اٹھا سکیں۔ وادی میں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ توقع ہے کہ یہاں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری قومی جھنڈا لہرا کر پریڈ کا معائنہ کریں گے۔ تقریب میں شرکت کے لیے عام لوگوں کا بلا خلل داخلہ ہوگا۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے قومی سطح کی اس تقریب کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین نے اسٹیڈیم کا دورہ کر کے جشن جمہور کی اس اہم تقریب کے لیے انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ انہوں نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، 26 جنوری کی جو انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور جو کاموں کو بتایا گیا ہے ڈفرینٹ محکموں کو، ان کو جائزہ لے رہے تھے، اور اس کی ساری تیاریاں شروع ہوئی ہے، جو چاہے اسٹیج کا ہو یا پریڈ کا ہو، یا یہاں پر جو انتظامات رکھنے ہیں لوگوں کے لیے جو آئیں گے یہاں پر اوپن انویٹیشن فار آل ٹو کم آن 26 جنوری، اور اس میں واش رومز ہو گیا، پانی ہو گیا، ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، یا یہاں پر جو VIP ارینجمنٹس ہیں ان کو سبھی محکموں کے ساتھ اور جو ہمارے ساتھ سیکورٹیز سے اور پولیس کے عملہ ہیں ان کو جائزہ لے رہے تھے، اور ساری تیاریاں چل رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے تمام ضلع صدر مقامات پر بھی 26 جنوری کی تقریبات کے لیے انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ بچیوں کی فلاح و بہبود اور انہیں تعلیم فراہم کرنے اور بااختیار بنانے پر مرکوز اسکیم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے آج 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ہر ایک پر زور دیا ہے کہ وہ بیٹیوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے کام کرتے رہیں۔ جموں کشمیر میں بھی ہزاروں مستحق بیٹیاں اس اسکیم کے تحت درج ہیں، جن کے بینک کھاتوں میں ہر ماہ سرکار کی طرف سے ایک مخصوص رقم جمع کی جاتی ہے۔ مستحق کنبے اس خاص مدد کے لیے سرکار کے تئیں
सिपास गुजारी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोरी ने तमाम मुतलका महकमों के अफसरों को हिदायत दी है कि वो शब मेराज की तकरीबात के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। उन्होंने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए अहम मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और बुक्कजात में सेहत व सफाई और दीगर ज़रूरी तैयारियां करने की खास हिदायत दी है। सियाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला के लिए टिकट की कालाबाजारी और जखीरा अंदोजी को रोक लगाने के एक कदम के तौर पर जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि आज से 8 फरवरी तक सयाहों के लिए टिकट देने की सहूलत ऑन स्पॉट केबल में भी दस्तयाब रहेगी। कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद कमर सजात ने ताहम बताया कि इस तरह टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के वेटिंग हॉल में सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान रिपोर्ट करना होगा। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जी, ये तमाम इकदाम जो हम सयाहों की सहूलियत के लिए उठाए जा रहे हैं, इसमें सबसे एक बड़ी दिक्कत और जो शिकायत अक्सर बेशतर आती रही है वो ये है कि जो हमारे जो सयाह है वो जो गुलमर्ग में होते हैं या आसपास नजदीकी इलाकों में होते हैं, तो उनको एट द 11th आवर वो प्लान बना रहे हैं कि हम लोग गंडोला की राइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर एक डेस्टिनेशन है। तो इसके लिए जो है सयाहों की सहूलियत के लिए हमने ऑन कैबिन टिकटिंग का सहूलियत जो है आज से फराहम की है। इसके तहत जो भी सयाह 8 बजे से 9 बजे तक हमारा जो वेटिंग हॉल है गंडोला का गुलमर्ग में, जो भी वहां पे रिपोर्ट करेगा तो ही कैन अवेल द फैसिलिटी। हमारी कैरिंग कैपेसिटी कम से कम 500 से 1000 तक जितने भी लोग हमारे पास उस टाइम के दौरान जो है रिपोर्ट करेंगे, उनको हम बाज़ाब्ता जो है गंडोला की राइड कराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने कहा है कि शहरी श्रीनगर सकाफती हम आहंगी, कदीम तारीख और तनव्वु के इत्तेहाद की गवाही के तौर पर खड़ा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्ट्रॉन्ग सिटीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किलात, बहरान और चैलेंजों से उभरने में शहरी श्रीनगर की कुव्वत का कोई सानी नहीं है। पुंछ जिले में आज भारतीय जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराने के लिए गोली चलाई जो सरहद पार से भारतीय हुदूद में दाखिल हुआ था। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि ये ड्रोन जिले के मेंढर सेक्टर में महज कुछ देर तक दीवार बंदी के पास हवा में मंडलाने के बाद वापस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तरफ चला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिर से अवामी हुकूमत की तश्कील के साथ ही अवाम की राहत रसानी के काम सरअंजाम दिए जा रहे हैं। मरकजी काबीना की मीटिंग में आज कौमी सेहत मिशन से मुतलिक 2021 से 2024 तक की हसूलियाबियों का जायजा लिया गया और इसे भारत के सेहत आमा में एक अहम संग मील करार दिया गया। काबीना की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़द हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि कौमी सेहत मिशन की अमल आवरी को अगले 2 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह रहे कि 2021 में मरकजी काबीना ने मिशन की अमल आवरी में 5 साल की तौसी के साथ इसे 2026 तक जारी रखने का फैसला किया था। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब 7:34 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:52 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।